ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों, जिंदगी क्या सिर्फ सर्वाइवल है या ये सपनों, कला और रिश्तों का एक सुंदर मेल है? एमिली हेनरी की किताब ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ हमें यही सिखाती है कि जीवन की असली खूबसूरती स्टेटस, पैसे या शोहरत में नहीं, बल्कि अपने पर्पस और दूसरों के लिए उम्मीद बनने में है। ये कहानी है एथन और लेना की, दो आम इंसान जो अपनी अपनी उलझनों और सपनों के बीच से गुजरते हुए जिंदगी का असली मतलब खोजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। सपनों की शुरुआत। एथन एक बड़ा कॉर्पोरेट जॉब करता है। उसकी जिंदगी बाहर से बहुत चमकदार दिखती है, लग्जरी ऑफिस, अच्छा पैकेज, सब कुछ सिक्योर। लेकिन अंदर ही अंदर वो खालीपन महसूस करता है। रोज सुबह ऑफिस जाते समय वो सोचता, क्या यही जिंदगी है? सिर्फ पैसे कमाना और प्रमोशंस पाना? यही उसकी मुलाकात होती है लेना से, एक आर्टिस्ट, पेंटर जो अपनी छोटी एग्जीबिशंस करती है। लेना एथन से बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखों में सपने थे और कैनवस पर उम्मीद। दोनों की दोस्ती हुई, बातचीत शुरू हुई। एथन को पहली बार लगा कि शायद जिंदगी इससे कहीं ज्यादा है। हमें सिखाता है, जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि पर्पस खोजने का नाम है। टकराव और संघर्ष। दोस्तों, सपनों की शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती। एथन और लेना की सोच में फर्क था। एथन प्रैक्टिकल था। वो सोचता, अगर पैसे नहीं होंगे तो सपने कैसे पूरे होंगे? वही लेना कहती, अगर सपनों के लिए जीना ही नहीं तो पैसे किस काम के? इस फर्क ने उनके रिश्ते में खटास डाल दी। बहस, गलतफहमियां और खामोशी बढ़ने लगी। कभी कभी एथन चुप होकर ऑफिस में डूब जाता तो लेना कैनवस पर गुस्से और उदासी की तस्वीरें बनाने लगती। हमें दिखाता है, रिश्तों और सपनों के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। आत्मखोज और नया रास्ता। एथन एक दिन ऑफिस की मीटिंग के बाद अकेला बैठा था। वो सोच रहा था, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन खुशी क्यों नहीं? तभी उसे लेना की बातें याद आई। जिंदगी का असली मकसद दूसरों की जिंदगी में रोशनी फैलाना है। उसने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने का बड़ा फैसला लिया। ये आसान नहीं था। सबने उसे पागल कहा, लेकिन एथन ने लेना के साथ मिलकर बच्चों के लिए क्रिएटिव लर्निंग सेंटर शुरू किया। वो सेंटर उन बच्चों के लिए था जो समाज में अनदेखे रह जाते थे, जहां उन्हें आर्ट, म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग सिखाई जाती। लेना वहां अपनी कला से बच्चों को इंस्पायर करती और एथन अपनी मैनेजमेंट स्किल्स से सेंटर को चलाता। हमें सिखाता है, आत्मखोज ही असली स्वतंत्रता है। जब आप अपने दिल की सुनते हैं, तभी जिंदगी खूबसूरत बनती है। रिश्तों की गहराई। एथन और लेना का रिश्ता अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। जहां पहले ईगो और बहस थी, वही अब टीम वर्क और अंडरस्टैंडिंग आ चुकी थी। लेना एथन से कहती, तुम्हारी सोच ने इस सेंटर को शेप दिया है और मेरी कला ने इसे रंग भर दिए हैं। दोनों समझ गए थे कि अकेले कुछ भी बड़ा करना मुश्किल है, लेकिन जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो सपने हकीकत बन जाते हैं। उनके बीच का ये पार्टनरशिप धीरे धीरे एक मूवमेंट में बदलने लगी। लोग उन्हें देखकर कहते, सपनों के पीछे भागना बेवकूफी नहीं, हिम्मत है। हमें ये सिखाता है, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन हो। समाज से टकराव। लेकिन दोस्तों, हर नई सोच को समाज तुरंत स्वीकार नहीं करता। एथन और लेना को भी आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोग कहते, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ये सेंटर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। फंडिंग की कमी भी एक बड़ी चुनौती थी। कभी कभी उन्हें रेंट देने में भी मुश्किल आती, लेकिन लेना हमेशा एथन को याद दिलाती, हर मास्टरपीस एक रफ स्केच से शुरू होता है। एथन ने अपने पुराने कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट से मदद मांगी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी सोच से प्रभावित हुए और धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगा। हमें दिखाता है, हर बड़े सपने के रास्ते में आलोचना और संघर्ष जरूरी पड़ाव होते हैं। उम्मीद की किरण।
कुछ महीनों बाद सेंटर का पहला एनुअल प्रोग्राम हुआ। बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स और परफॉर्मेंसेस दिखाई। वो बच्चे जिन्हें कभी बेकार समझा जाता था, आज स्टेज पर कॉन्फिडेंटली खड़े थे। एक बच्चे ने कविता सुनाई, जिंदगी कठिन है लेकिन खूबसूरत भी है। ये सुनकर एथन और लेना दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं था। उन्होंने बच्चों को सिर्फ आर्ट नहीं सिखाई थी, बल्कि उन्हें अपनी पहचान और कॉन्फिडेंस दिया था। उस रात लेना ने एथन से कहा, देखो, यही है असली खूबसूरत जिंदगी। हमें सिखाता है उम्मीद की छोटी सी किरण भी अंधेरे कमरे को रोशन कर देती है। असली परीक्षा। एथन और लेना की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उनका सेंटर धीरे धीरे शहर में जाना जाने लगा था। लोग आने लगे, बच्चे सीखने लगे और सोसाइटी में एक नई उम्मीद बनने लगी। लेकिन हर सफलता के साथ एक बड़ी परीक्षा आती है। एक दिन नोटिस आया। जमीन के मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया। मतलब था सेंटर बंद हो सकता था। एथन टूट गया। उसने कहा, इतनी मेहनत के बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन लेना शांत रही। उसने एथन का हाथ पकड़कर कहा, अगर हमारी जड़ें गहरी है तो कोई भी तूफान हमें गिरा नहीं सकता। हमें नया रास्ता ढूंढना होगा। दोनों ने मिलकर बच्चों और समाज से सपोर्ट मांगा। लोगों ने डोनेशन देना शुरू किया। कुछ ने जगह ऑफर की। धीरे धीरे उनके पास नए सेंटर के लिए फंड इकट्ठा हो गया। लेसन, परीक्षा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हिम्मत और लोगों का साथ हमें उससे बाहर निकाल देता है। नई उड़ान। अब उनका सेंटर और बड़ा हो चुका था। नया भवन, नई सुविधाएं और ज्यादा बच्चे। एथन ने वर्कशॉप शुरू की, जहां बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप और लाइफ स्किल्स सीखते। लेना ने आर्ट एग्जीबिशंस कराई, जहां पेंटिंग्स बिककर सेंटर के लिए इनकम बनने लगी। धीरे धीरे एथन और लेना का नाम पूरे शहर में फैल गया। उन्हें ड्रीम बिल्डर्स कहा जाने लगा। एक दिन वही बिजनेसमैन जिसने पहले उनकी मदद ठुकराई थी, उनसे कहने लगा, आप जो कर रहे हैं मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। एथन मुस्कुराया और बोला, जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है जब हम दूसरों की सोच बदल पाते हैं। लेसन, सपनों पर डटे रहो। तो वही लोग जो कभी आलोचना करते थे, एक दिन ताली बजाते नजर आते हैं। आत्मखोज। एथन और लेना अब सफल थे, लेकिन असली सवाल यह था, क्या सफलता का मतलब सिर्फ नाम और पहचान है? एथन ने महसूस किया कि असली सफलता तो उन बच्चों की मुस्कान में है जिन्होंने अपनी जिंदगी का रास्ता बदला। एक रात दोनों सेंटर की छत पर बैठे थे। एथन ने कहा, लेना, मुझे लगता है कि यह सेंटर सिर्फ बच्चों का नहीं, हमारा भी आईना है। इसने हमें दिखाया कि हम कौन हैं। लेना मुस्कुराई, हाँ, और इसने हमें सिखाया कि जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य पैसा नहीं, बल्कि मीनिंग है। लेसन, सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमारी अपनी आत्मखोज में छिपी होती है, महान जीवन की ओर। सालों बाद एथन और लेना का सेंटर एक मूवमेंट बन चुका था। देश भर में उनकी ब्रांचेस खुल गई। हजारों बच्चों ने अपनी जिंदगी बदली। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने उनकी कहानी पर फिल्म बनाई, जिसका नाम रखा गया ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। जब एथन ने स्क्रीन पर अपनी जर्नी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, शुरुआत में मैंने सोचा था कि मैं दुनिया बदलूंगा, लेकिन असल में इस सफर ने मुझे ही बदल दिया। लेना ने उसका हाथ थाम कर कहा, और यही है असली खूबसूरत जिंदगी। लेसन, महान जीवन वही है जो दूसरों को भी महान बना दे। कंक्लूजन। किताब का सार। एमिली हेनरी की ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ हमें यह सिखाती है कि सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उन्हें जीना पड़ता है। हर सफर में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वो हमें और मजबूत बनाती है। रिश्ते, सहयोग और विश्वास ही किसी बड़े मकसद को संभव बनाते हैं। असली सफलता पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी लाना है। दोस्तों,
अगर आप भी सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ चुनौतियों का नाम है, तो एथन और लेना की कहानी याद रखिए, क्योंकि हर चुनौती हमें उस ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ की ओर ले जाती है जहां सपने सच होते हैं और जिंदगी वाकई खूबसूरत बन जाती है।